हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरुणोदय क्लासेस पर। तो ये जो है हमारी ये रीजनिंग की दूसरी क्लास है। रीजनिंग में भी श्लोक्स टॉपिक की दूसरी क्लास है। आई होप कि आपने पहली जो क्लास थी वो देख ली होगी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आज की क्लास में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अच्छा है पहले आप उस क्लास को देखो, क्योंकि उसमें मैंने इस पूरे चैप्टर का बेस बताया हुआ है। सारे कंसेप्ट क्या है उसी के अंदर बताए हुए हैं। तो इसलिए पहले आप पहली क्लास को देखो। आज आपकी ये श्लोक्स की दूसरी क्लास है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको लिखवाए थे कल 4 वाक्य 4 स्टेटमेंट की बात कर रहे थे। तो पहले हम एक बार उनसे फिर से देखते हैं उनको। जैसे सभी ए बी हैं। दूसरा है कोई ए बी नहीं है। तीसरा है कुछ ए बी है। और चौथा है कुछ ए बी नहीं है। तो मैंने आपको कल इन पर 150 डालना सिखाया था। एक बार मैं और थोड़ा रिवाइज करा दूं आपको कि ऐसे वाक्य जो हमें 100% जानकारी देते हैं उन पर हम कर्ता पर यानी कि पहले शब्द पर सब्जेक्ट पर हम ए पर क्या डालेंगे 100 डालते हैं, और जो हमें आधी अधूरी जानकारी देते हैं उस पर क्या डालते हैं हम 50 डालते हैं। जो बी है ऑब्जेक्ट है उस पर जो हम 150 डालते हैं वो निगेटिव पॉजिटिव के आधार पर डालते हैं। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो इस पर क्या आएगा बी पर 50 आएगा, और निगेटिव है तो 100 आएगा। तो ये बताओ भाई सभी ए बी है तो ए पर क्या आएगा भाई, ये 100% जानकारी देता है तो ए पर क्या आएगा 100 आएगा। और ये कैसा वाक्य है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इस पर क्या आएगा 50 आएगा। इसको देखो कोई ए बी नहीं है, ये 100% जानकारी देता है तो ए पर क्या आएगा 100 आएगा। और ये कैसा स्टेटमेंट है, ये निगेटिव स्टेटमेंट है, ये निगेटिव स्टेटमेंट है तो इस पर क्या आएगा 100 आएगा, बी पर भी 100 आएगा। इसकी बात करते हैं तो ये कुछ है, ये आधी अधूरी जानकारी देता है तो इस पर ए पर क्या आएगा 50 आएगा। और ये पॉजिटिव है तो बी पर क्या आएगा, बी पर भी 50 आएगा। इसकी बात करी जाए तो ये कुछ है, ये भी अधूरी जानकारी देता है तो ए पर क्या आएगा 50 आएगा। और ये निगेटिव है तो इस वजह से बी पर क्या आएगा 100 आएगा। हालांकि ये चीज़ मैंने आपको कल बता दी थी, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि मैं आपको केवल 150 दूं और आप स्टेटमेंट खुद बना सको। जैसे भाई मैं आपसे बोलता हूं मुझे एक ऐसा स्टेटमेंट बना के दो जिसमें क्या हो, केवल दोनों क्या हो 50-50 हो, दोनों ही वैल्यू क्या हो 50-50 हो। तो दोनों ही वैल्यू 50-50 कब होंगी, तो देखो जब लास्ट में या दूसरा ऑब्जेक्ट 50 है तो इसका मतलब है वाक्य जो होगा पॉजिटिव आएगा। मैंने 4 वाक्य बताए थे, 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव, तो पॉजिटिव होगा वाक्य, पॉजिटिव होगा। और यहां पर क्या है 50 है तो ये भी आधी जानकारी दे रहा है तो यहां पर क्या आएगा कुछ से, यानी कि वाक्य जो होगा इस 50 से हमें पता चलता है वाक्य कुछ से शुरू होगा, और इस 50 से हमें पता चलता है कि वाक्य कैसा होगा पॉजिटिव होगा। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं 50-50 एक वाक्य बनाइए तो क्या आएगा भाई कुछ, तो इसका क्या होगा भाई कुछ ए बी है। इसका मतलब ये होगा, कहने का मतलब है एक ए है और एक बी है। अगर ए की वैल्यू भी 50 हो और बी की वैल्यू भी 50 हो तो क्या स्टेटमेंट बनेगा कुछ ए बी है। अच्छा हम इसका रिवर्स भी बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि 50 है कुछ बी ए है। हालांकि चलो आगे चल के बताएंगे, अभी नहीं, फिलहाल इतना ही समझो। ठीक है, अगर दूसरे की बात करता हूं मैं कि पहला 50 आए और बाद का 100 आए तो फिर क्या वाक्य बनेगा कि ए का मान क्या हो 50 हो और बी का मान क्या हो 100 हो, तब क्या बनेगा। तो देखो शुरू में 50 है तो हमें पता है कि वाक्य सम से कुछ से स्टार्ट होगा, और ये क्या है 100 है तो ये क्या होगा वाक्य निगेटिव होगा, यानी कि वाक्य कुछ से स्टार्ट होगा, वाक्य क्या होगा कुछ से स्टार्ट होगा और जो होगा निगेटिव वाक्य होगा। तो कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है,
ये आएगा भाई। ठीक है, मैं आपसे बोलता हूं कि A 100 है, A 100 है और B क्या है 50 है। अब वाक्य बनाइए। तो हमें पता है यहां 50 है तो वाक्य पॉजिटिव होगा और 100 से स्टार्ट हो रहा है यानी कि 100% वाला पॉजिटिव सही। तो क्या होता था वो वाक्य सभी वाला। तो कहने का मतलब है सभी A B है। तो देखो यहां सभी है, A क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा और ये पॉजिटिव है तो B क्या आएगा 50। यानी कि A अगर 100 होगा और B 50 होगा तो सभी वाला वाक्य होगा, ये सभी वाला स्टेटमेंट या कथन होगा। उसके बाद मैं बात करता हूं ये भी 100 हो और ये भी 100 हो, ये भी 100 हो और ये भी 100 हो। तो पहला क्या होगा 100% जानकारी देगा और वाक्य क्या होगा निगेटिव होगा। तो कहने का मतलब है कोई A B नहीं है। तो कहने का मतलब है अगर मैं आपको स्टेटमेंट दूं उस पर तो आप 150 डाल सकते हो, लेकिन क्या आप, अगर मैं आपको नंबर्स दूं 150 दूं तो क्या आप उससे स्टेटमेंट बना सकते हो या नहीं। तो आपको क्या है ये प्रैक्टिस करनी है। तो देखो ये 50-50 है तो 50-50 वाला क्या होगा कुछ वाला स्टेटमेंट होगा, सम वाला। ठीक है, ये कैसा होगा कुछ वाला सम वाला होगा। ठीक है भाई, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 50-50 है तो 50-50 50 और 100 वाला होगा तो ये क्या होगा कुछ नहीं वाला होगा। ये कैसा स्टेटमेंट होगा भाई कुछ नहीं वाला। ठीक है, उसके बाद 100 और 50 है तो ये कौन सा होगा सभी वाला, और 100 है तो कौन सा होगा कोई नहीं वाला। ठीक है भाई, अब देखते हैं हम डायरेक्ट, अगर हमें 150 की भी जरूरत ना पड़े हम डायरेक्ट कैसे देखते हैं। तो देखो डायरेक्ट देखना ही मैं आपको बताता हूं भाई। मैंने बताया था सभी, अगर मैं आपसे बात करता हूं सभी वाले वाक्यों की, सभी वालों के, तो अगर मैं सभी की बात करता हूं तो भाई एक A है, सभी A B है, सभी A क्या है B है। मान लो ये आपका स्टेटमेंट है, ये आपका स्टेटमेंट है सभी A B है। तो भाई हम इससे कंक्लूजन क्या क्या निकाल सकते हैं। तो देखो पहले तो आप ये समझो कंक्लूजन बनते कैसे हैं। तो अगर हमें यही पता चल जाएगा कंक्लूजन बनते ही कैसे हैं तो फिर हमें सही और गलत निकालना तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मैं आपसे बोलता हूं सभी A B है, इसके कंक्लूजन निकालिए, इसके क्या है निष्कर्ष निकालिए, कितने निकल सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं एक कथन के टोटल जो निष्कर्ष निकल सकते हैं वो कितने निकल सकते हैं इन 4 स्टेटमेंट्स के आधार पर। आगे की और बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल इन 4 स्टेटमेंट के आधार पर अगर बात करें जाए तो कितने निकल सकते हैं 8 निकल सकते हैं। लेकिन उस 8 के अंदर क्या होगा जो स्टेटमेंट है वो भी क्या होगा इंक्लूड होगा। अगर उसको हटा दिया जाए तो कितने बन सकते हैं 7। अच्छा कैसे बनते हैं, तो मैंने आपको बताया था एक तो सभी होता है, सभी का स्टेटमेंट होता है, एक क्या होता है कुछ का स्टेटमेंट होता है, एक कुछ नहीं का स्टेटमेंट होता है, और चौथा जो आपका होता है वो कोई नहीं वाला होता है, कोई नहीं वाला होता है। ये 4 ही होते हैं भाई। तो अगर मैं इनकी बात करता हूं तो देखो सभी A B है तो सभी वाला एक स्टेटमेंट तो आ गया, लेकिन मैं इसको रिवर्स करके भी तो कंक्लूजन बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं। तो कहने का मतलब है सभी B A है। तो इस स्टेटमेंट से मैं ये कंक्लूजन भी लिख सकता हूं, हालांकि वो सही है या गलत है वो बात की बात है, पहले हम देखेंगे टोटल निष्कर्ष या कंक्लूजन बनते कैसे हैं। तो सभी वाला ये आ गया, सभी वाला ये हो गया। उसके बाद अगर दूसरे की बात करते हैं तो आप किसी से बना सकते हो, सभी के दोनों स्टेटमेंट आ गए, एक तो A और B सीधा सीधा और एक क्या हो गया रिवर्स। दूसरे की अगर बात करी जाए तो कुछ की, तो अब कुछ वाले, तो देखो कुछ से स्टार्ट करेंगे, कुछ A B है। अब इसको रिवर्स में लिखो, तीसरा कुछ B A है। तो भाई कुछ से ये जो दो स्टेटमेंट बन सकते, दो कंक्लूजन जो बन सकते थे वो बन चुके हैं। ठीक है, तो कुछ वाले भी 2 हो गए, 2 सभी वाले आ गए और 2 कुछ वाले आ गए। अब क्या बचा है 2 कुछ नहीं वाले। तो लिखेंगे फिर सीधा सीधा इसी तरीके से कुछ A B नहीं है, कुछ A B नहीं है। अब इसको रिवर्स लिखेंगे, कुछ
बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट इसके भी आगे सीधा भी और क्या होगा, रिवर्स में भी। अब बात करते हैं कोई नहीं वाले दो स्टेटमेंट। तो कोई नहीं वाले देखेंगे तो कोई नहीं में सीधा सीधा लिख दिया जाए तो कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। अब इसको रिवर्स, सातवां, कोई बी ए नहीं है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इस कथन से और निष्कर्ष या और कंक्लूजन निकाल के दिखाओ, तो आप इससे अलग और नहीं निकाल पाओगे इन चार कथनों से। क्यों? क्योंकि दो तो निकलते हैं सभी से, एक तो सीधा सीधा ए से बी की तरफ, और दूसरा क्या होगा, सभी का बी से ए की तरफ। उसी तरीके से कुछ वाला ए से बी की तरफ, और फिर क्या होगा, कुछ वाला बी से ए से बी की तरफ और बी से ए की तरफ। उसी तरीके से कुछ नहीं वाला क्या बनेगा, ए से बी की तरफ और फिर क्या होगा, बी से ए की तरफ। तो कहने का मतलब है एक स्टेटमेंट से दो स्टेटमेंट बनते हैं और आपके चार स्टेटमेंट थे, तो कंक्लूजन या कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे टोटल। लेकिन 8 तब बनेंगे जब हम इसको भी इंक्लूड करेंगे। अगर इनको इंक्लूड नहीं करेंगे तो कितने बनेंगे, 7 बन सकते हैं। ठीक है भाई। अब देखते हैं भाई डायरेक्ट कि किस कथन से कौन से निष्कर्ष सही निकलते हैं, उसको देखेंगे। जैसे मैं आपसे बोलता हूं स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है सभी वाला, स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है सभी वाला, जैसे सभी ए बी है, सभी ए बी है। मैं आपसे बोलता हूं बताइए कितने निष्कर्ष ऐसे होंगे जो इससे 100% सही निकल के आएंगे। तो भाई ए की वैल्यू क्या है, 100 है, और बी की वैल्यू कितनी है, 50 है। तो ए की वैल्यू 100 है और बी की वैल्यू 50 है, तो कहने का मतलब है ए 50 भी हो सकता है और 100 भी हो सकता है, लेकिन बी की बाउंडेशन हो गई कि बी 50 ही होगा। और तीसरी बाउंडेशन क्या है कि जो निष्कर्ष 100% सही होगा वो पॉजिटिव ही होगा, और जब पॉजिटिव ही होगा तो सभी वाला वाक्य है। तो इस समय क्या लिख सकता हूं, पहला अगर निष्कर्ष की बात करी जाए तो मैं ये लिख सकता हूं कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, ये सही हो जाएगा। देखो ये भी 50 होगा, ये 50 होगा और पॉजिटिव होगा। ठीक है। दूसरे की अगर मैं बात करता हूं तो क्या होगा, इसको रिवर्स कर दिया जाए, कुछ बी ए है, इसी को रिवर्स कर दिया जाए, कुछ बी ए है। उसके बाद आपके मन में आ रहा होगा भाई एक तो कुछ वाले पॉजिटिव दो ही तो होते हैं, एक तो सभी वाले पॉजिटिव होते हैं और एक कुछ वाले स्टेटमेंट पॉजिटिव होते हैं, एक कुछ वाले स्टेटमेंट पॉजिटिव होते हैं, ये दो ही तो हो सकते हैं, दो शेष आपके निगेटिव होते हैं। तो आपके मन में आ रहा होगा सभी वाले से। अगर सभी वाले से अगर मैं लिखता हूं तो अगर सभी वाले की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं सभी की बात करता हूं तो सभी वाला रीस्टेटमेंट तो मैं लिख नहीं सकता कि सभी ए बी है, क्योंकि जैसा कथन होगा वैसा ही निष्कर्ष हो जाएगा। लेकिन अगर मैं रिवर्स में लिखना चाहूं, अगर आप सोच रहे हो कि सभी बी ए हैं, अगर आपके मन में ये आ रहा है तो ये गलत हो जाएगा। देखो बी कितना है, यहाँ 50 और यहाँ बी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब है आपको सीधे सीधे याद रखना है कि सभी वाले से केवल दो ही निष्कर्ष ऐसे हैं जो 100% सही निकल सकते हैं, इसके अलावा कोई भी 100% सही निकलेगा नहीं। तो ये आपको डायरेक्ट सीधे सीधे याद रखना है, यानी कि ये अपनी कॉपी पर आपको नोट कर लेना है। तो जैसे मैंने आपको समझाया, अगर आपको ऐसे याद रहे तो ठीक है, और ना रहे तो सीधे सीधे याद रखना कि सभी वाले से दो ही निष्कर्ष हमेशा सही निकलते हैं, एक तो कुछ वाला सीधा सीधा, एक तो कुछ वाला सीधा सीधा, सीधा सीधे का मतलब ए से बी, और कुछ वाला रिवर्स में यानी कि बी से ए। ठीक है भाई। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि बताइए, अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूं कि सभी मोर बाघ हैं, मैं आपसे बोलता हूं बताइए 100% सही निष्कर्ष बताइए। ये स्टेटमेंट था, ठीक है,
और आपसे क्या है, कंक्लूजन बताना है, 100% सही निष्कर्ष बताना है। तो आप इसको देख सकते हो कि सभी मोर बाघ हैं, इससे 2 ही सही निकल के आएंगे। क्या, कुछ, सभी की जगह क्या लिखेंगे, कुछ, कुछ मोर बाघ हैं और कुछ बाघ मोर हैं। इसके अलावा मैं कुछ भी लिख दूं वो सारे गलत ही आएंगे। देखेंगे भाई 2 ही सही निकल के आएंगे। कौन कौन से, कुछ मोर बाघ हैं, कुछ मोर बाघ हैं, और दूसरा क्या आएगा, दूसरा होगा इसको रिवर्स, कुछ मोर बाघ हैं सीधे सीधे, और एक क्या होगा इसके रिवर्स, यानी कि कुछ बाघ मोर हैं। बस ये 2 ही सही होंगे। इसके अलावा आप कुछ भी लिख के यहाँ आप होमवर्क में करके देखना कि इसकी जगह क्या है, सभी वाले से बना के देखना वाक्य, कुछ नहीं से बनाकर देखना, सीधे भी और रिवर्स भी, कुछ नहीं से, कुछ से, तो सारे बना करके देखना और फिर आप 150 डाल के देखना, तो आप पाओगे सारे ही क्या होंगे, किसी ना किसी नियम से गलत हो जाएंगे। पॉजिटिव, पहले नियम पॉजिटिव या निगेटिव पर हो जाएंगे, जो मैंने आपको पहली कक्षा में बता दिया था, और दूसरा क्या हो जाएगा 150, यानी कि वे सारे गलत होंगे ही होंगे। तो सभी वाले से केवल 2 ही निष्कर्ष सही निकल सकते हैं और कोई भी सही नहीं निकल पाएगा। अगर आपको सीधा सीधा ये याद होगा तो आपको 150 की जरूरत नहीं है, आपने ये स्टेटमेंट देखेंगे और जहां भी कुछ वाले स्टेटमेंट निष्कर्ष होंगे, सॉरी कंक्लूजन होंगे, आप उसको देखते ही सही लगा देंगे। तो सभी वाले से याद रखना, ठीक है। दूसरा आता है कुछ वाला, तो दूसरा आता है कुछ वाला स्टेटमेंट, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। अगर कुछ ए बी है तो मैं बोलता हूं आपसे कंक्लूजन बताइए, कंक्लूजन बताइए। तो भाई ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा, वाक्य बनेगा पॉजिटिव ही, और वाक्य पॉजिटिव सभी होता है, और अगर हम सभी वाला स्टेटमेंट लगाएंगे तो किसी की भी वैल्यू शो नहीं है, और किसी की भी वैल्यू अगर शो नहीं है तो सभी वाला स्टेटमेंट आएगा नहीं। अब बचता है कुछ वाला, कुछ वाला है। अब कुछ वाला तो ये स्टेटमेंट है, लेकिन मैं अगर इसको रिवर्स कर दूं, क्या, कुछ, कुछ बी ए है, तो देखो ये कैसा स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव है, ये कंक्लूजन कैसा लिखा है, पॉजिटिव है। ये ए कितना है, 50 है, ए कितने कमा रहा है 50, यहाँ कितने खर्च कर रहा है, ये पॉजिटिव है तो ए 50 खर्च कर रहा है, ये पॉजिटिव है तो बी कितना होगा 50, ये कुछ के साथ है, आधी अधूरी जानकारी है तो बी पर क्या आएगा 50 आएगा। तो देखो ए 50 कमा रहा है, 50 खर्च कर सकता है, बी भी 50 कमा रहा है, 50 खर्च कर सकता है, तो ये सही होगा कि नहीं होगा। तो कहने का मतलब है आपको सीधे सीधे याद रखना है, कुछ वाले से केवल एक ही निष्कर्ष सही निकलता है, जो क्या होता है उसी का कुछ वाले का रिवर्स करके, यानी कि कुछ से कुछ का ही रिलेशन निकलता है, लेकिन वो रिलेशन रिवर्स में होता है, ठीक है। जैसे आपसे मैं बोलता हूं, जैसे मैं आपसे कथन बोलता हूं कि सभी, सॉरी सभी नहीं, कुछ की बात कर रहे हैं, कुछ, कुछ बस ट्रक हैं, और मान लो मैं आपको 1 2 3 4 5 कितने भी आपको मैं निष्कर्ष देता चला जाऊं, कितने भी निष्कर्ष हो, लेकिन जैसे आपने ये कथन देखा है तो हमें देखते ही पता चल गया कि कुछ वाले से एक ही निष्कर्ष सही निकलेगा। कौन सा, कुछ वाले से कुछ का ही रिलेशन निकलेगा, लेकिन वो रिलेशन कैसा होगा, रिवर्स वाला होगा, यानी कि कुछ ट्रक बस हैं, कुछ ट्रक बस हैं, बस एक यही सही निकलेगा। उसके अलावा मैं कुछ भी लिख दूं, सभी वाला, कोई नहीं वाला, कुछ नहीं वाला, कोई भी स्टेटमेंट, सॉरी कोई भी कंक्लूजन में लिख दूं, वो सारे क्या हो जाएंगे, आप आंखें बंद करेंगे और सभी को क्या है गलत लगाते चले जाएंगे, यानी कि कोई भी सही नहीं निकलेगा। तो सभी वाले से कुछ वाले स्टेटमेंट, कुछ वाला सीधा सीधा और कुछ वाला रिवर्स में, सभी वाले से, ठीक है। उसके बाद कुछ वाले से, तो कुछ वाले से एक ही सही निकलेगा, कुछ वाला और रिवर्स में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ नहीं की, अब हम बात करते हैं कुछ नहीं वाली स्टेटमेंट की। जैसे कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, तो इससे जो कंक्लूजन निकलता है
इससे जो कंक्लूजन निकलता है वो कितने कंक्लूजन सही निकलेंगे, तो वो निकलेंगे 0। जी हाँ, इससे कितने सही निकलेंगे, 0 निकलेंगे। आप कोई भी निष्कर्ष देखो, कोई भी कंक्लूजन देखो, वो एक भी सही नहीं आएगा। देखते हैं कैसे। भाई ये निगेटिव है तो निष्कर्ष निगेटिव ही आ सकता है, और निगेटिव आ सकता है तो अगर मैं कोई वाला लिखता हूं, कोई ए बी नहीं है, या मैं इसको रिवर्स में लिख सकता हूं, कोई बी ए नहीं है। तो ये बताओ, कोई है ये सो होगा, और ये भी क्या होगा, ये निगेटिव है, ये भी क्या होगा, सो होगा। और हमारे पास देखो अगर कुछ की बात करी जाए तो ए पर क्या आएगा, 50 आएगा, और बी ये निगेटिव है तो बी पर क्या आएगा, 100 आएगा। तो कहने का मतलब है यहां ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी, लेकिन 50 थी तो इस वजह से ये वाला भी नहीं होगा, और इसके रिवर्स में भी सही नहीं हो पाएगा। आप करके देखना। उसके बाद एक और बचता है कुछ नहीं। तो कुछ नहीं वाला सीधा सीधा मैंने बताया था 2 ही निगेटिव होंगे, एक तो कोई नहीं वाला निगेटिव होगा, कोई नहीं वाला निगेटिव होगा, सीधे सीधे निगेटिव हो, या उसको रिवर्स करके लिख दिया जाए, ए से बी लिख दिया जाए कोई नहीं, या बी से ए लिख दिया जाए, ये होगा। ये दोनों कंडीशन में गलत होगा। अब दूसरा क्या बचता है निगेटिव, कुछ नहीं। दूसरा क्या निगेटिव बचता है, कुछ नहीं। तो 2 ही निगेटिव बन सकते हैं, क्योंकि ये भी निगेटिव था तो निगेटिव बनाना सभी, यार कुछ तो आ ही नहीं पाएंगे निष्कर्ष कभी भी सही। तो अगला देखते हैं, अगर मैं लिखता हूं कुछ नहीं वाला वाक्य है, कुछ ए बी नहीं है, तो जैसा कथन है वैसा ही निष्कर्ष हो जाएगा, इसलिए सीधा सीधा नहीं लिखा जाएगा। अब देखते हैं रिवर्स क्या सही होगा या नहीं होगा। तो मैं आपसे बोलता हूं कि कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है। तो देखो कथन में ए कितने कमा रहा है, 50 रुपए, बी कितने कमा रहा है, 100 रुपए। कुछ, तो देखो कुछ के साथ है बी, तो बी पर कितना आएगा, तो बी पर कितना आ जाएगा भाई, 50 आ जाएगा। तो बी ने 100 कमाए हैं, 50 खर्च कर सकता है, तो बी के हिसाब से तो सही है। लेकिन ये कैसा स्टेटमेंट है, ये कैसा है, कथन है, तो ये कैसा होगा, निगेटिव होगा। और ये निगेटिव है तो ए पर क्या आएगा, 100 आएगा। ए कितने कमा रहा था यहाँ, 50, कितने खर्च कर रहा है, 100, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो निगेटिव जो इससे बन सकते हैं वो 4 ही बन सकते हैं, 2 कोई नहीं से और 2 कुछ नहीं से। ठीक है, कोई ए बी नहीं है, कोई बी ए नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ बी ए नहीं है, तो यही 4 बन सकते हैं। और आपने देखा ये चारों ही क्या हो गए, गलत हो गए। तो कहने का मतलब है आपको सीधे सीधे याद रखना है कि कुछ नहीं से एक भी निष्कर्ष 100% सही नहीं निकलता है। ठीक है, जैसे अगर एक एग्जाम्पल लूं मैं आपसे, स्टेटमेंट है कुछ ट्रेन कार नहीं है, कुछ ट्रेन कार नहीं है। अब मैं कंक्लूजन लिखता हूं। अब मैं कंक्लूजन पहला चाहे सभी वाला कंक्लूजन लिख दूं, सभी वाला लिख दूं, कुछ वाला लिख दूं, कुछ नहीं वाला लिख दूं, कोई नहीं वाला लिख दूं, आपको जो भी निष्कर्ष आएंगे वो सारे क्या होते चले जाएंगे, एक भी 100% सही नहीं आएगा। क्योंकि हमें सीधे सीधे याद है क्या, कुछ नहीं वाले स्टेटमेंट से एक भी निष्कर्ष, एक भी कंक्लूजन सही नहीं निकलता है। अगर आप ये डायरेक्ट भी याद ना रख पाए तो 150 मेथड तो मैंने आपको बता ही दिया है। 2 नियम, कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव, कथन निगेटिव तो निष्कर्ष भी निगेटिव, और दूसरा नियम बताया था 150, जो कि पहली कक्षा में बता दिया था आपको। तो अगर आप ये जो मैं बता रहा हूँ आप ये डायरेक्ट रख पाओ, डायरेक्ट याद रख पाओ, ताकि देखते ही आपको क्या है एग्जाम में आंसर का पता चल जाए। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट याद नहीं रख पाओगे तो आप 150 मेथड लगा लेना। ठीक है, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है कि ये हमें डायरेक्ट याद नहीं हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। कुछ नहीं वाला रह गया, अब एक ही बचा है, कौन सा, कोई नहीं वाला वाक्य। तो कोई नहीं वाला, तो अगर मैं स्टेटमेंट बोलता हूं कोई ए बी नहीं है। अब ये निगेटिव है तो निगेटिव ही बनेगा, और निगेटिव कौन कौन से होते हैं, एक तो कोई नहीं वाला, ये निगेटिव बनते हैं, और एक क्या होता है, कुछ नहीं वाले, तो 2 ही निगेटिव बनते हैं। ठीक है, तो कोई ए बी नहीं है, अगर मैं कंक्लूजन लिखूं तो कोई ए बी नहीं है, ये तो लिख नहीं पाऊंगा कंक्लूजन में सेम, तो ये तो गलती हो जाएगा। तो इसको मैं रिवर्स लिखता हूं, तो रिवर्स क्या लिखूंगा,
कोई बी ए नहीं है, क्योंकि कोई नहीं वाला ये सीधा सीधा तो स्टेटमेंट ही था, तो रिवर्स में कंक्लूजन होगा, यानी कि कंक्लूजन क्या होता है, स्टेटमेंट से थोड़ा बहुत अलग जरूर होता है। दूसरे की बात करी जाए तो कोई नहीं वाले तो दोनों आ गए, एक तो कथन में ही था और एक हमने निष्कर्ष में लिख दिया रिवर्स वाला। अब इसको देखते हैं कुछ नहीं वाले, तो कुछ नहीं वाले वाले दोनों बन सकते हैं, क्या हो जाएगा, कुछ ए बी नहीं है। तीसरा क्या होगा इसका रिवर्स में, कुछ बी ए नहीं है। तो वही निगेटिव, दो निगेटिव होते हैं, इन दो निगेटिव से कितने बन सकते हैं, चार बन सकते हैं, और चारों ही यहां पर आए हैं, एक कथन में है तो तीन निष्कर्ष में आ जाएंगे। आप इन पर 150 डाल लेंगे तो आप पाओगे क्या है, ये सारे ही सही आएंगे, यानी कि कोई नहीं से निगेटिव वाले सारे ही सही हो जाते हैं, यानी कि तीन निष्कर्ष निकलते हैं सही, और तीनों क्या होते हैं वे निगेटिव होते हैं। जैसे हम 150 से देखेंगे, अगर आप डायरेक्ट याद ना रख पाओ तो ये बताओ कोई नहीं वाला वाक्य है तो ये 100% जानकारी देता है, इसलिए इस पर 100 ए पर क्या आएगा 100। ये कैसा है, निगेटिव है, तो इस पर भी क्या आएगा 100। अगर कथन पॉजिटिव होगा तो निष्कर्ष भी निगेटिव ही निकलेगा, तो आप देखोगे ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं, निगेटिव हैं, ये सारे कैसे हैं, निगेटिव है। पहला नियम सही हो गया। अब ये बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, ए 100 रुपये कमा रहा है तो ए यहाँ 100 रुपये भी खर्च कर सकता है और ये यहाँ 50 भी खर्च कर सकता है, तो ए के हिसाब से सारे सही होंगे या नहीं होंगे। उसी तरीके से बी 100 रुपये कमाता है तो बी यहाँ चाहे 50 रुपये भी खर्च कर सकता है, यहाँ 100 रुपये भी खर्च कर सकता है, तो भी सही होगा या नहीं होगा, तो आप बोलोगे सही होगा। तो इस वजह से ये बताओ ये सारे सही होंगे या नहीं होंगे। आप यहाँ 150 डाल कर देख भी सकते हो। तो देखो कोई ये पूरी जानकारी देता है तो बी पर क्या आएगा 100, ये निगेटिव है तो ए पर क्या आएगा 100। ए 100 रुपये कमाता है 100 खर्च कर सकता है, बी 100 रुपये कमाता है 100 खर्च कर सकता है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से कुछ है तो कुछ पे आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 50, और ये निगेटिव है तो बी पर क्या आएगा 100। बी कितने कमाता है 100 रुपये कमाता है, बी 100 खर्च कर सकता है। ए कितने रुपए कमाता है 100 रुपये, और खर्च कितने करता है 50 रुपये, तो 100 रुपये कमाकर 50 खर्च कर सकता है, तो ये भी सही हो जाएगा। इसी तरीके से क्या होगा, ये भी सही हो जाएगा। तो कोई नहीं वाले वाक्य से क्या होते हैं, तीनों ही सही निकलते हैं निगेटिव वाले। तो मैं एक इसका छोटा सा रिवीजन करा देता हूं इसको। तो सभी वाला, अगर आपका कथन सभी वाला है तो इससे दो सही निकलेंगे, एक तो कुछ वाला सीधे सीधे, और एक कुछ वाला रिवर्स में, यानी कुछ ए बी है और कुछ बी ए है पहले से। अगर दूसरे की बात करी जाए कोई नहीं वाला या कुछ वाला देख लो, कुछ, तो कुछ वाले से एक ही सही निकलता है, यहां पर दो सही निकलेंगे। कुछ वाले से एक ही सही निकलता है कुछ वाला, लेकिन वो क्या हो रिवर्स में। कुछ ए बी है, इससे एक ही निष्कर्ष सही निकल सकता है, रिवर्स में कुछ बी ए है, तो केवल एक ही सही निकल सकता है। अगर तीसरे की बात करी जाए तो क्या होता है, कुछ नहीं वाला देख लेंगे, कुछ नहीं वाला, तो कुछ ए बी नहीं है, तो इससे क्या होता है 0, यानी कि इससे एक भी निष्कर्ष सही नहीं निकलता है, यानी कि 100% सही नहीं निकलता है। चौथे की अगर बात करी जाए तो क्या होता है, कोई नहीं वाला, तो कोई नहीं वाले से कितने सही निकलते हैं, तो कोई नहीं वाले कितने निकलते हैं, 3 सही निकलते हैं। यानी कि कोई ए बी नहीं है, अगर ये होगा कोई ए बी नहीं है, ये तो आपको कथन दिया होगा कोई ए बी नहीं है, तो इसका रिवर्स बन जाएगा कोई बी ए नहीं है, वो भी ठीक होगा। कुछ ए बी नहीं है, वो भी ठीक होगा। कुछ बी ए नहीं है, वो भी ठीक होगा। तो इससे कितने सही निकलते हैं, 3 सही निकलते हैं। तो अगर आपको ये डायरेक्ट याद है तो आपको पेन या 150 किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप देखते ही सही आंसर लगा दोगे। ठीक है, और आप ये नहीं याद रख पाओगे तो 150 मेथड लगा देना, वो तो है ही, आया भी तो उसी से है ये, तो वही नियम लगाना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो मैंने जो कल आपको सवाल कराए थे वो एक स्टेटमेंट वाले कराए थे, हालांकि एक स्टेटमेंट वाले सवाल कभी नहीं आते हैं। तो आज देखते हैं हम, आज से हमारे एग्जाम का
सिलेबस स्टार्ट होगा, यानी एग्जाम के सिलेबस का मतलब है एग्जाम के सवाल स्टार्ट होंगे। वो अभी तक जो थी आपकी वो बेस बनाने के लिए क्लास थी, ठीक है। अभी तक हमने एक भी सवाल ऐसा नहीं करा है जो एग्जाम में आता है, लेकिन हमने क्या है अपना बेस मजबूत बनाया है। जितना बेस मजबूत होगा उस पर क्या होगा, मीनार भी उतनी ही अच्छी बनेगी। जितनी अच्छी नींव होगी उतनी अच्छी उस पर क्या होगी, मीनार होगी, ठीक है। तो इसलिए हमने इतनी ज़्यादा लंबी क्लास आपके बेस के लिए ली है, ठीक है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। जैसे स्टेटमेंट बोलता हूं मैं आपको, स्टेटमेंट है सभी शेर चूहे हैं, सभी शेर चूहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट है आपका सभी चूहे गीदड़ हैं। तो ये आपके दो स्टेटमेंट है। अब मैं आपसे इनके निष्कर्ष या कंक्लूजन लिख रहा हूं। पहला कंक्लूजन है सभी चूहे शेर हैं। दूसरा है कुछ शेर चूहे हैं। तीसरा है कुछ चूहे शेर नहीं है। इतना मैं लिख रहा हूं, आप भी लिखो, साथ साथ लिखते चलना है और हाथों हाथ ही सवाल सोल्व करके देखना है मुझसे पहले, ठीक है। अगला आता है कोई चूहा गीदड़, कोई चूहा गीदड़ नहीं है, कोई चूहा गीदड़ नहीं है। पांचवा आएगा सभी गीदड़ चूहे हैं, सभी गीदड़ चूहे हैं। और आपका छठा है कुछ गीदड़ चूहे हैं, कुछ गीदड़ चूहे हैं। दिखाई दे रहा है ना ये नीचे का, ठीक है, सही दिख रहा है आपको, ठीक है, सारा सही दिख रहा है ना, ठीक है। देखिए भाई, अब इनमें देखते हैं कौन सा 100% सही है। तो पहला नियम लगाएंगे। पहला नियम क्या कहता है, अगर कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव, कथन निगेटिव तो निष्कर्ष भी निगेटिव। तो पहले पहला ही नियम लगाएंगे। तो देखेंगे भाई यहां पर क्या है, चूहा और शेर है, यहां पर चूहा और शेर है। तो अगर इन तीन की बात करी जाए तो पहले तीन में चूहा और शेर है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए क्या, कि जो हमारा निष्कर्ष निकल रहा है वो किस कथन से निकल रहा है, केवल पहले कथन से निकल रहा है या केवल दूसरे कथन से निकल रहा है या दोनों कथनों को मिला करके निकल रहा है। तो ये बताओ यहां पर क्या है, इस निष्कर्ष में क्या है, इस निष्कर्ष में है चूहा और शेर है। तो जो पहला निष्कर्ष है उसमें क्या है, चूहा है और शेर है। तो ये बताओ यहां पर चूहा है लेकिन शेर नहीं है। तो जो पहला निष्कर्ष है यहां पर चूहा है लेकिन शेर नहीं है, यहां चूहा और शेर चाहिए, तो दूसरे कथन से पहला निष्कर्ष कभी नहीं निकल पाएगा, यानी कि इस कथन से यह निष्कर्ष कभी नहीं निकल पाएगा। उसके बाद देखो यहां चूहा भी है और यहां शेर भी है, भले इनका क्रम आगे पीछे हो जाए इस बात से फर्क कोई नहीं पड़ता है कि यहां पर शेर पहले है यहां शेर बाद में, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो यहां पर शेर है और चूहा है, यहां पर भी शेर भी है और चूहा भी है। तो जब पहले कथन में शेर और चूहा है तो शेर और चूहे के जितने भी निष्कर्ष निकलेंगे वो केवल पहले कथन से होंगे, दूसरे कथन का उसमें कोई रोल नहीं होगा। यानी कि दूसरे कथन को अगर मैं मिटा भी दूं तो भी हम उनका आंसर दे सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको एक कथन वाले सवाल कराए थे। तो देखो यहां भी चूहा शेर है, यहां शेर चूहा है, यहां भी चूहा शेर है, लेकिन यहां चूहा शेर नहीं है। तो पहले जो
ये जो पहले 3 स्टेटमेंट है, सॉरी कंक्लूजन है, इनमें क्या होगा, ये जो 3 हैं ये केवल किससे बने हैं, ये केवल पहले कथन से बने हैं, इसमें दूसरे का कोई रोल नहीं है। अगर मैं इसको मिटा भी दूं तो भी आप इन पहले 3 का आंसर दे सकते हो, इसलिए मैंने आपको पहले का कराया था, एक एक कथन का कराया था। तो देखो, अगर आप डायरेक्ट की बात हो, अगर आप डायरेक्ट याद हो गया हो तो आप डायरेक्ट देख सकते हो, सभी शेर चूहे हैं, इस कथन से कितने निष्कर्ष सही निकल सकते हैं, तो आप बोलोगे 2। सभी, पहले तो कुछ वाला सीधा सीधा पढ़ो, कुछ शेर चूहे हैं, अब कुछ वाले को रिवर्स, कुछ चूहे शेर हैं, तो इस वाले से केवल 2 ही सही निकल सकते हैं, कुछ शेर चूहे हैं, कुछ चूहे शेर हैं। तो अगर ये निष्कर्ष में होंगे तो वे सही होंगे, और नहीं होंगे तो बाकी सारे गलत ही होंगे। तो देखो, कुछ है इसमें, तो एक ये है, केवल एक यही है, तो ये सही हो जाएगा। तो ये तो था डायरेक्ट, लेकिन जिनके याद नहीं हुआ है वो डाल लेंगे 150। तो पहला नियम देखेंगे, पहला नियम क्या कहता है भाई, तो देखेंगे भाई, ये जो तीनों हैं ये किससे निकले हुए हैं, पहले से निकले हुए हैं। तो पहला कथन कैसा है, पहला कथन कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये सही हो सकता है। ये भी कैसा है, पॉजिटिव है, ये सही हो सकता है। ये कैसा है, निगेटिव है। तो ये केवल पहले कथन से निकले हुए थे तीनों, ये तीनों केवल पहले कथन से निकले हुए थे। तो पहला कथन अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से निगेटिव कभी नहीं निकल पाएगा, तो पहले नियम से तीसरा वाला गलत हो जाएगा। अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव ये सही हो सकते हैं। अब दूसरा नियम लगाएंगे 150। तो ये बताओ, सभी वाला वाक्य है, ये 100% जानकारी देता है, तो शेर पर क्या आएगा, 100। ये पॉजिटिव है, चूहे पर क्या आएगा, 50। तो शेर मैंने बता दिया था, जिसकी वैल्यू 100 हो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर शेर 100 रुपये कमाता है तो शेर यहाँ 100 भी खर्च कर सकता है, शेर 50 भी खर्च कर सकता है, तो शेर के हिसाब से सभी सही होगा। तो कहने का मतलब है, आगे से आप किसी की वैल्यू अगर 100 होगी तो उसको हम आगे चेक नहीं करेंगे, ठीक है, केवल 50 वाले को चेक करेंगे। तो ये बताओ, यहाँ चूहा शुरुआत में है, सभी के साथ है चूहा, तो यह क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो चूहा कितने रुपए कमाता है भाई, 50 रुपए, कितने खर्च कर रहा है, 100 रुपए, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। और जिनकी समझ में ना आ रहा हो वो पहले पहली क्लास देखें, तभी दूसरी क्लास पर आए, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। देखो, यहाँ कुछ है तो शेर पर क्या आएगा, 50। हालांकि शेर को देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ चूहा बाद में है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 50 आएगा। चूहा कितने रुपए कमाता है, 50 रुपए, कितने खर्च कर रहा है, 50 रुपए, तो ऐसा हो सकता है। तो केवल दूसरा ही सही आएगा इन तीनों में। और मैंने आपको बता भी दिया था कि केवल सभी वाले से एक ही सही नहीं, सॉरी 2 ही सही आएंगे, एक तो कुछ वाला सीधा सीधा, कुछ वाला रिवर्स। लेकिन यहाँ कुछ वाला रिवर्स दिया नहीं था, केवल कुछ वाला सीधा सीधा दिया था, तो इसलिए यही सही होता, डायरेक्ट भी। तो आपको ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, आपको देखते इन तीनों में से दूसरे को सही लगा देना था। अब इसको देखते हैं। देखो, यहाँ पर क्या है, चूहा और गीदड़ है, इन तीनों में क्या है, चूहा और गीदड़ है, इन तीनों में चूहा और गीदड़ है। तो देखो, यहाँ पर चूहा है लेकिन यहाँ गीदड़ नहीं है, यहाँ चूहा भी है, यहाँ गीदड़ भी है। तो ये दूसरे कथन में जो है चूहा और गीदड़ दोनों हैं, तो चूहे गीदड़ से जितने भी निष्कर्ष निकलेंगे वो केवल दूसरे कथन से होंगे, पहले में उसका कोई रोल नहीं होगा। अगर मैं पहले कथन को मिटा भी दूं तो भी हम इनका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ चूहा और गीदड़ है, तो चूहा और गीदड़ वाले किससे बने हैं, केवल दूसरे कथन से बने हैं, पहले का कोई रोल नहीं है। यानी कि अगर मैं पहले वाले को मिटा भी दूं तो भी ये सही होगा। और ये भी सभी वाला है, तो इससे भी 2 ही सही आएंगे सीधे सीधे। कुछ चूहे गीदड़ हैं, कुछ गीदड़ चूहे हैं, ये 2 ही सही आएंगे, बाकी सही आ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। 150 से डाल के देखते हैं भाई, आपको याद नहीं हुआ तो। हालांकि जो चीज़ मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ इस पर आप प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। देखो भाई, ये कैसा है, पॉजिटिव है। अगर दूसरा कथन पॉजिटिव है तो इससे निगेटिव निष्कर्ष कभी नहीं निकलेगा। तो ये सारे किससे, दूसरे से हैं। देखो, ये निगेटिव है तो ये कभी भी नहीं सही हो पाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है कथन, तो निष्कर्ष भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए क्या होगा, ये गलत होगा। तो पहले नियम से गलत। अब ये देखो, ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव है। अब ये दोनों पॉजिटिव है तो ये सही हो सकते हैं। अब 150 डाल लेंगे। देखो, सभी है तो सभी के साथ क्या आएगा, चूहे पर क्या आएगा,
100 आएगा। अब देखो हमें चूहा देखने की जरूरत नहीं है, निष्कर्ष में चूहे के हिसाब से सारी निष्कर्ष सही आएंगे। गीदड़ ये पॉजिटिव है तो गीदड़ पर क्या आएगा 50। अगर कहीं भी गीदड़ 50 रहेगा तो वो सही होएगा, और कहीं गीदड़ क्या होगा 100 हो जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ गीदड़ स्टार्टिंग में है, सभी के साथ है गीदड़, तो यहाँ क्या आएगा 100। तो गीदड़ ने यहाँ कितने रुपए कमाए 50, कितने खर्च कर रहा है 100, ऐसा नहीं हो पाएगा, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। यहाँ देखेंगे गीदड़ यहाँ भी स्टार्टिंग में है तो कुछ के साथ है गीदड़, तो ये क्या आएगा 50 आएगा। गीदड़ कितने रुपए कमाता है 50 रुपए, कितने खर्च कर रहा है 50 रुपए, तो ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखो ये पॉजिटिव है, चूहा 100 हो या 50 हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो यहाँ गीदड़ ने 50 रुपए कमाई और यहाँ 50 रुपए खर्च कर रहा है, तो ये सही हो जाएगा। और मैंने आपको डायरेक्ट ही बता देता, इससे 2 ही सही निकलेंगे, कुछ चूहे गीदड़ हैं, कुछ गीदड़ चूहे हैं। तो देखो कुछ गीदड़ चूहे हैं, ये सही है। और मैं आपके साथ एक और लिख दूं कि क्या कुछ चूहे गीदड़ हैं, तो वो भी सही होगा। तो यहां पर इन 6 में से केवल 2 ही सही निकलेंगे, कौन सा, सेकंड और 6। तो इसका जो आंसर होगा केवल दूसरा और छठा निष्कर्ष अनुसरण करता है। लेकिन इस सवाल में आप देखेंगे भाई, आपने एक चीज देखा, ये जो पहले 3 थे ये केवल पहले कथन से आए हुए थे, और ये जो 3 हैं ये केवल दूसरे से आए हुए हैं। लेकिन यहां कोई भी अभी तक कथन या कोई भी निष्कर्ष ऐसा नहीं लिखा गया है जो दोनों से हो। तो आप पाओगे ये आपका 2 कथनों का सवाल नहीं था, ये केवल एक कथन का सवाल था, कि पहला कथन दिया ये 3 निष्कर्ष बूझ लिए, या दूसरा कथन दिया और ये 3 बूझ लिए, यानी कि जो एक एक कथन वाले सवाल करे हैं ये वही सवाल था। तो सीधे सीधे तो आपको ऐसा आएगा नहीं। तो अब देखेंगे हम ये बनेगा कैसे, एग्जाम में कैसे बनेगा। तो एग्जाम में क्या होता है, कुछ निष्कर्ष एक कथन से देता है और कुछ 2 या 3 को मिला करके देता है, ठीक है। तो अब देखेंगे वो इसी से बनेगा कैसे। देखेंगे भाई, पहला कंक्लूजन है, स्टेटमेंट यही रहेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे और आगे। पहला कंक्लूजन है सभी शेर गीदड़ हैं, सभी शेर गीदड़ हैं, कोई गीदड़ शेर नहीं है, कोई गीदड़ शेर नहीं है। कुछ शेर गीदड़ हैं, कुछ शेर गीदड़ नहीं है। ये कंक्लूजन है। तो हम देखेंगे क्या ये केवल पहले से बने हैं या केवल दूसरे से बने हैं। तो देखो शेर की बात करी जाए तो यहां शेर है, लेकिन शेर के साथ हमें क्या चाहिए, यहां सभी में गीदड़ चाहिए। शेर के साथ क्या होना चाहिए, गीदड़। तो देखो यहां शेर है लेकिन यहां गीदड़ नहीं है, यहां गीदड़ है लेकिन यहां शेर नहीं है। जो पहले 3 थे उनमें क्या था, पहले तो चूहे और शेर थे तो केवल पहले में मिल गए थे चूहे शेर, दूसरे में चूहा और गीदड़ था तो चूहा गीदड़ दूसरे से मिल गए थे। लेकिन यहां हमें शेर और गीदड़ चाहिए, तो शेर और गीदड़ चाहिए, तो यहां शेर है लेकिन गीदड़ नहीं, यहां गीदड़ है लेकिन शेर नहीं। शेर यहां पर है, गीदड़ यहां पर है, तो ये बताओ इन दोनों को हमें स्टेटमेंट को हमें मिलाना पड़ेगा या नहीं मिलाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है शेर और गीदड़ के बीच जो भी निष्कर्ष निकलेंगे
शेर और गीदड़ के बीच जो भी निष्कर्ष निकलेंगे वो पहले और दूसरे दोनों कथनों को मिला करके बनेंगे, एक कथन से कभी नहीं बन पाएंगे। तो ये जो निष्कर्ष हैं ये क्या है, दोनों कथनों को मिला करके बने हैं। ठीक है, दोनों को मिला करके। अच्छा, इसका कथनों को मिलाने का नियम क्या है? दो कथनों को मिलाने का नियम है कि जो भी कॉमन टर्म हो, कोई भी दो कथन तभी आपस में मिलेंगे जब उनमें कोई एक कॉमन टर्म हो। कॉमन टर्म का मतलब है शेर और गीदड़ तभी आपस में मिल सकते हैं जब बीच में कॉमन टर्म हो, जैसे यहां भी चूहा है, यहां भी चूहा है, तो ये कॉमन टर्म है। ठीक है, तो बीच में कोई एक कॉमन टर्म हो। दूसरा, किसी एक कॉमन टर्म की वैल्यू कम से कम 100 हो, किसी एक कॉमन टर्म की वैल्यू कम से कम 100 हो, चाहे ये कॉमन टर्म क्या है, चूहा है, चाहे यहां 100 हो चाहे यहां 100 हो। तो जो कॉमन टर्म है ये भी 100 हो ये भी 100 हो, चाहे दोनों 100 हो जाए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 50 हो ये 100 हो जुड़ जाएगा, ये 100 हो ये 50 हो तो भी जुड़ जाएगा, ये 100 हो ये 100 हो तो भी जुड़ जाएगा। एक ही कंडीशन ऐसी बनती है जहां नहीं जुड़ता है कि ये भी 50 बन जाए ये भी 50, केवल एक ही कंडीशन कि ये भी 50 बने ये भी 50 बने, तब नहीं जुड़ पाएगा। उसके अलावा जो 3 शेष कंडीशन बचती हैं उनमें जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो देखो यहां तो इसके हिसाब से तो नहीं जुड़ पाएगा, लेकिन इसके हिसाब से क्या है, आपस में जुड़ जाएगा, क्योंकि यहां एक कॉमन टर्म की वैल्यू 100 है। अब देखो दो को कथनों को मिलाने का एक नियम होता है। नियम क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो मैथ जैसा ही नियम है। मैथ जैसा कैसा है, देखो अगर पहला कथन पॉजिटिव हो दूसरा कथन भी पॉजिटिव हो, अगर दो पॉजिटिव कथन आपस में मिलते हैं तो रिजल्ट जो आता है, जो निष्कर्ष आता है वो कैसा आता है, पॉजिटिव ही आता है। जो निष्कर्ष आएगा पॉजिटिव ही आएगा। एक पॉजिटिव हो और दूसरा क्या हो, निगेटिव हो, तो इनसे जो निष्कर्ष निकलता है वो निगेटिव ही निकलता है। अब आपके मन में ये तो नहीं आ रही कि पहला निगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव हो तो भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि ये और ये सेम ही बात है। पहले पॉजिटिव हो बाद में निगेटिव हो या पहले निगेटिव हो बाद में पॉजिटिव हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक पॉजिटिव कथन है एक निगेटिव है तो भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। जैसे प्लस और माइनस का होता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, प्लस प्लस क्या होता है मैथ में, प्लस होता है। प्लस और माइनस का होता है, माइनस होता है। माइनस और प्लस का होता है, माइनस होता है। लेकिन आपका एक तीसरा और बचता है, सॉरी चौथा, क्या हो, अगर माइनस और माइनस हो, अगर माइनस और माइनस आता है तो इन दोनों के बीच में 100% रिजल्ट सही कभी नहीं बन पाता है। तो इन दोनों के बीच में कभी भी 100% सही रिजल्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, अब सवालों पर चलते हैं। एक बार इनका रिवीजन जरूर करते रहना, अपने आप भी सवाल कर करके देखना। ठीक है, चलिए देखो सभी शेयर, अब ये कैसा है, ये पॉजिटिव है, ये कैसा है, पॉजिटिव है, तो दोनों को मिलाकर के जो निष्कर्ष आएगा वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। और दोनों को मिलाकर के पॉजिटिव ही आएगा, तो इससे निगेटिव रिजल्ट कभी नहीं बन पाएगा। तो ये कैसा है, पहला नियम लगाएंगे, ये पॉजिटिव है तो ये सही हो सकता है। ये कैसा है, निगेटिव है, तो ये कभी भी सही नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ रिजल्ट आना है दोनों को मिलाकर के पॉजिटिव ही, और ये निगेटिव है तो ये कभी भी सही नहीं बन पाएगा। उसके बाद क्या आता है, ये कैसा है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये सही हो सकता है, पॉजिटिव से पॉजिटिव हो सकता है। उसके बाद ये कैसा है, निगेटिव है, तो ये निगेटिव है, पॉजिटिव से निगेटिव नहीं बनेगा, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि हमारे पॉजिटिव निगेटिव के पहले नियम से क्या हुआ, दो गलत हो गए। ठीक है, अब पहले नियम से ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, पहले नियम से तो ये सही हो गए, लेकिन दूसरा नियम भी सही होना चाहिए। अब लगाएंगे हम 150। ध्यान रखना 150 बाद में लगाना, पहले हम पॉजिटिव निगेटिव लगाते हैं, वो मैंने पहली वीडियो में आपको बता दिया था। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर, तो देखो सभी शेयर, तो देखो यहां शेयर कितने कमा रिया है, 100 रुपए, तो शेयर के हिसाब से सारे ही सही बनेंगे, शेयर के हिसाब से सारे ही सही बनाएंगे। लेकिन यहां गीदड़ की बात करी जाए तो गीदड़ यहां कितने रुपए कमाता है, 50 रुपए कमाता है। तो गीदड़ यहां 50 रुपए कमाता है, तो अगर गीदड़ कहीं भी 100 रुपए खर्च करेगा तो वो गलत हो जाएगा, और 50 रुपए खर्च करेगा तो वो सही हो जाएगा। तो केवल गीदड़ को ही देखेंगे।
तो देखेंगे यहाँ गीदड़ बाद में है तो पॉजिटिव निगेटिव के आधार पर देखेंगे, गीदड़ पहले होता तो अर्थ के आधार पर देखते हैं। तो ये कैसा है, पॉजिटिव है तो गीदड़ पर क्या आएगा, 50 आएगा। तो गीदड़ कितने रुपए कमाता है, 50 रुपए कमाता है, कितने खर्च कर रहा है, 50 रुपए खर्च कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद इसको देखते हैं, ये पॉजिटिव है तो गीदड़ पर कितना आएगा, 50 आएगा। गीदड़ कितने कमाता है, 50 रुपए, कितने खर्च कर रहा है, 50 रुपए, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है पहला और तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान रखना है संभावना नहीं पढ़ा रहा हूं मैं अभी, हालांकि इनमें संभावना बनेगी भी नहीं, कुछ हमने पहले गलत लगा दिए होंगे जिनमें संभावना बन रही होगी, तो हम संभावना अभी नहीं पढ़ रहे हैं, हम अभी तक केवल 100% सही रिजल्ट निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, तो आप ये मत सोचना अगर आप वेन डायग्राम से कर रहे हो तो आपको ऐसा लग सकता है कि टीचर बढ़िया नहीं पढ़ा रहा है या गलत पढ़ा रहा है। ठीक है, तो आपको 2 दिन में या 2 क्लास बाद आपको पता चल जाएगा कि जो है ये गलत मेथड नहीं है, वेन डायग्राम से बहुत अच्छा मेथड है ये। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल पहला और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, केवल पहला और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। एक चीज और देखो आप, जब 2 कथन आपस में मिलते हैं, जब भी 2 कथन आपस में मिलते हैं तो ये दोनों पॉजिटिव बने तो कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो ये बताओ एक की वैल्यू क्या थी 100, दूसरे की वैल्यू क्या थी 50, तो मैं आपसे बोलता हूं एक वैल्यू 50 है और एक वैल्यू 100 है, और हमें जो स्टेटमेंट जो बनाना है वो कैसा बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। तो बताइए क्या बनेगा। तो पॉजिटिव बनाना है तो सीधी सी बात है, हमें 50 को बाद में रखना पड़ेगा और 100 को पहले रखना पड़ेगा। उसके बाद 100 कब आता है, 100 आता है सभी के साथ, तो इसका मतलब क्या बनेगा, सभी पहले 100 आएगा और फिर 50 आएगा, है ये बनेगा कि नहीं। और 100 का मतलब क्या है, शेर, तो 100 का मतलब क्या है, शेर, तो क्या होगा इसका मतलब, सभी शेर क्या हैं, गीदड़ हैं। तो देखो 2 कथनों को मिलाया मैंने, जैसे ही इन दोनों कथनों को मिलाया तो क्या बना, सभी शेर गीदड़ हैं। तो 2 कथनों को मिला करके जो नया कथन बनता है वो भी क्या होता है, 100% सही ही होता है। तो देखो ये क्या बना, सभी शेर गीदड़ हैं, दोनों को मिला करके ये बना, देखो सभी शेर गीदड़ हैं, ये सही हो गया। तो 2 कथनों को मिला करके जो सीधा सीधा कथन बनता है वो भी 100% सही होता है। ठीक है, आप डायरेक्ट समझ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं समझ पाए तो 150 तो मेथड अपना है ही। लेकिन मैं आगे ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं आपको ये भी डायरेक्ट वाला बताता चलूँ साथ के साथ, तो जो है आपको ज़्यादा आसानी होगी उस तरीके से। ऐसा तो होगा नहीं कि पहले मैं ये क्लास लूँ फिर मैं आपको डायरेक्ट करने वाली क्लास लूँ, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हालांकि ये चैप्टर की अगर मैं बात करी जाए तो इस चैप्टर को मैं इतनी डीपली पढ़ाता हूँ, मेरा फेवरेट चैप्टर है ये, मैं इसको इतनी गहराई से पढ़ाता हूँ कि 20 दिन में इसी चैप्टर पर क्लास लिए जाऊँगा। लेकिन मैं नहीं चाहता आप उस लेवल तक भी पढ़ें, क्यों, क्योंकि आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उतना पढ़ें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। चलो और बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, आज के लिए काफ़ी है। ठीक है, और तैयार कर लेना, जो पहली वीडियो उसको देखना पहले, उसके बाद इसको देखना। अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप क्या करना, कमेंट करना, जो भी आपकी समस्या है मैं उसका समाधान करूंगा। उसके बाद अगर आपको कोई भी और समस्या आएगी तो मैं जल्दी आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा, आप उस पर जो भी समस्या होगी मुझे व्हाट्सअप करना। ठीक है, और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको उस कॉल पर भी बात करूंगा। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।